Students, this is Ajay Kumar from Ajay Chemistry Classes YouTube channel, and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, please watch this video till the last. आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कंपाउंड्स तीन प्रकार के होते हैं: इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स दैट इज organic compounds, and coordination compounds. First of all, we study the inorganic compounds. Inorganic compounds. Inorganic compounds are also called ionic compounds. आयनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक यौगिकों को आयनिक यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर अकार्बनिक यौगिक आयनिक यौगिक होते हैं. कुछ उनमें सहसंयोजक यौगिक भी होते हैं. प्रायः अधिकतर अकार्बनिक यौगिक आयनिक यौगिक होते हैं. आयनिक यौगिक, आयनिक नाम से ही क्लियर है, आयनिक जो आयनों से बने हैं. आयनिक यानी जो आयन्स से बने हैं. आयन्स का मतलब धनायन और ऋणायन. धनायन को कटायन और ऋणायन को एनायन कहते हैं. जैसे ये है सोडियम आयन कटायन और क्लोराइड आयन एनायन. इनके आवेशों का योगफल 0, तो ये हो गया आपका NaCl. इसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक. इसको हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक. अदर एग्जाम्पल यू कैन टेक कैल्शियम सल्फेट +2 -2 0. तो ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला हो गया कैल्शियम सल्फेट का CaSO4. अब आप देखेंगे आयनिक यौगिक में ये पहला पार्ट होता है कटायन धनायन और सेकंड पार्ट होता है एनायन. इसमें भी ये है आपका पहला पार्ट कटायन और सेकंड पार्ट होता है क्या, एनायन. ये जो है यानी आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन के संयोग से बनते हैं, लेकिन इन पर चार्ज, इनके चार्जों का यानी इनके आवेशों का योगफल हमेशा 0 होना चाहिए. इस पर यह है +2 और -2, इनके आवेशों का योगफल 0 होना चाहिए. ये आवेश हैं, ये धनायन का आवेश है और ये ऋणायन का आवेश है. धनायन का आवेश +2, इसको हम ON भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर. और इसको हम या में OS भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था. ठीक है. तो किसी भी आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन के ON का योगफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बात और आपको बता देते हैं कि आयनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक को हम अगर जल में जलांशित करते हैं, जल अपघटित करते हैं, तो वे अपने मूलकों में, मूलक यानी रेडिकल में टूट जाते हैं. जैसे अगर हम NaCl को जल में डालते हैं तो ये Na+ और ये Cl-. ये देखिए ये है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ये है आपका कटायन. कटायन का मतलब धनायन और ये है आपका ऋणायन. आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन होते हैं, जिनका जलांशन करने पर क्या हो जाते हैं, ये अपने रेडिकल में, रेडिकल का मतलब मूलक यानी धनायन और ऋणायन में विघटित हो जाते हैं।
जिसको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो हम यहाँ पर एक चीज नोट कर रहे हैं कि आयनिक यौगिक मेनली ये बनते हैं कैसे, धनायन और ऋणायन से। तो हम कुछ धनायन आपको बता देते हैं। धनायन, इसमें आपको धनायन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कटायन। कटायंस और उनके नेम, और यहां पर हम चार्ज लिखें या ON। जैसे H+, इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, ON कितना है +1, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन +1। सोडियम, सोडियम आयन +1। कैल्शियम आयन +1। पोटेशियम आयन +1। मैग्नीशियम आयन +2। एल्युमिनियम आयन +3। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब कुछ एनायन देख लीजिए। एनायन नेम और उनके ON। H आयन, हाइड्राइड आयन। OH- हाइड्रोक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन, पर ऑक्साइड आयन। फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ब्रोमाइड आयन। आयोडाइड आयन। साइनाइड आयन। सल्फेट आयन। फास्फेट आयन। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। अब देखिए, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं कटायंस और एनायंस से बने होते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे कटायंस हैं और बहुत सारे ऋणायंस हैं। हम बाद के वीडियो में हम आपको लिस्ट दे देंगे। यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कटायंस और एनायंस होते हैं। सबसे पहले आयनिक यौगिक में पहले कटायंस होते हैं और तब जाकर के क्या एनायंस होते हैं और बनता है, क्या बनता है, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक कंपाउंड्स। यानी कटायंस पहले और एनायन बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ एक आध एग्जाम्पल है जिसमें पहले आता है एनायन और बाद में आता है क्या, कटायन। वो एक्सेप्शनल केस है, आपको हम बताएंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में धनायन और ऋणायन
इनके आवेशों का, चार्जों का या ON का योगफल शून्य होना चाहिए। यदि आवेशों का योगफल शून्य न आए तो धनायन में या ऋणायन में या दोनों में एक उचित संख्या से गुणा कर दिया जाता है, जिससे कि उनके आवेशों का योगफल शून्य आ जाए। क्या आ जाए? शून्य आ जाए। और जैसे ही शून्य आ जाए, हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फार्मूला तैयार हो जाता है। जैसे हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड Na+1 और क्लोराइड -1, 0 हो गया। NaCl, इसमें न धनायन में और न ऋणायन में कहीं गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये NaCl सूत्र हो गया। उसी तरह से जैसे अगर हम लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, तब हो जाएगा Ca+2 SO4-2। यहां भी आवेशों का योगफल कितना आ रहा है? 0। तो आपका सूत्र बन गया CaSO4। यहां भी कहीं गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड अगर रहे, कैल्शियम क्लोराइड, तो Ca+2 और क्लोरीन -1, यह 0 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? आड़े तिरछे गुणा कर दीजिए। इसमें 1 से गुणा कर दीजिए और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ये 1 हो गया और इसमें 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाए, Cl2 हो जाएगा। अब यहां पर चार्ज देखो 0 आ रहा है कि नहीं। 1 कैल्शियम पर +2, 1 क्लोरीन पर -1, 2 क्लोरीन पर -2, 0 आ गया। आपका सूत्र तैयार है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इट इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब यहां पर हम देखेंगे जैसे कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट PO4, कैल्शियम का +2 और फास्फेट का -3, 0 नहीं हो रहा है। आड़े तिरछे गुणा कीजिए इसको तो क्या हो जाएगा? Ca में 3 से और PO4 में 2 से। 1 कैल्शियम पर +2, 3 कैल्शियम पर +6, 1 फास्फेट पर -3, 2 फास्फेट पर -6, 0 हो गया। जैसे ही 0 हो गया आपका सूत्र तैयार हो गया कैल्शियम फास्फेट। यानी आयनिक कंपाउंड्स कहिए या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में धनायन और ऋणायन दोनों के आवेशों का योगफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। जो धनायन और ऋणायन यानी कटायन और एनायन और ये एग्जाम्पल जो ये नहीं उतारे होंगे, ये पूरा एक साथ आपका इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम कटायन है और इस पर चार्ज होता है +3 और ये ऑक्साइड है -2, 0 नहीं आ रहा है योगफल। इसका सम ऑफ कटायंस एंड एनायन शुड बी इक्वल टू 0, यहां पर नहीं आ रहा है तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसमें 3। 1 एल्युमिनियम पर +3, 2 एल्युमिनियम पर +6, 1 ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पे -6, 0 हो गया। Al2O3, पोटासियम साइनाइड, पोटासियम धनायन कटायन और साइनाइड पर -1, 0 हो गया। कहीं गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हो गया पोटासियम साइनाइड। यह है आपका पोटासियम साइनाइड। हमको करना क्या है? हमें यह करना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में धनायन और ऋणायन, कटायंस एंड एनायंस के आवेश को हमको 0 करना है, योगफल को। तो उसके लिए या तो बिना
कभी कभी ऐसा भी होगा कुछ कंपाउंड में कि आपको कहीं गुणा करने की जरूरत ना पड़े और ये 0 आ जाए, कहीं केवल धनायन में गुणा करना पड़े, कहीं केवल ऋणायन में गुणा करना पड़ेगा, और कहीं दोनों में, धनायन और ऋणायन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। जब तक 0 ना आए तब तक जो है वो आपका परफेक्ट फार्मूला वो नहीं हो पाएगा। पोटासियम साइनाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम +1 ऑक्साइड -2, क्या हो जाएगा? Na2O, एक सोडियम पर +1, 2 सोडियम +2 -2 0, Na2O। पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम +1 डाइक्रोमेट का होता है -2, K2 और इसमें 1 से Cr2O7 +2 -2 0, फाइनल फार्मूला हो जाएगा K2Cr2O7। आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है कि ये जो है इसमें ये जितने भी ऋणायन हैं हम सब इसका आपको पूरा एक सारणी बना देंगे, एक में कैटायंस हो जाएंगे सारे और एक में एनायंस हो जाएंगे। आपका केवल अभी आप देखते जाइए कि कैसे कैसे इसको हम फार्मूला में इसको हम बनाते हैं। जैसे ये हो गया पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम पर क्लोरेट, पोटासियम पर क्लोरेट, Cl पर क्लोरेट का होता है ClO4 -1, 0 हो गया तो ये हो जाएगा आपका सूत्र KClO4। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम कटायन है +3 और नाइट्राइड -3, 0 हो गया। AlN पोटासियम पर मैंगनेट K+1 MnO4 -1, 0 KMnO4। एक होता है पोटासियम मैंगनेट K+1 और MnO4 -2। यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। K2 MnO4 +2 -2 0 K2 MnO4। सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम +1 ऑक्जेलेट का होता है C2O4 -2, Na2C2O4 +2 -2 0 Na2C2O4। ये हो गया आपका सोडियम ऑक्जेलेट का फार्मूला। तो आप यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल देखे, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि केवल अगर कटायंस और एनायंस के अगर लिस्ट में जितने भी दिए गए हों अगर वो याद हैं तो आप कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सूत्र आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप को हम लिस्ट बना देते हैं। If you feel this video has helped you, then please
like, subscribe and press bell icon, and please do share this video for those students who are not able to afford coaching classes. See you again in next video. Till then,